आज हम करने वाले वर्ब। वर्ब होता क्या है? अभी आप क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या? देखना क्या एक वर्ब होती है। वीडियो से पहले आप क्या कर रहे थे? फोन चला रहे थे। चलाना क्या होती है? वर्ब होती है। पर वर्ब तो हमें पता है क्या होती है, पर इनके टाइप्स नहीं पता हमें। हमें इनके टाइप्स के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में अगर हम वर्ब का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं तो वहाँ पर क्लियर हो जाए उस चीज़, है ना। तो हमें इसकी चीज़ के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को बोलूँ कि वर्ब एग्जैक्टली होती क्या है, तो भाई देखो, वर्ब गाइज आपकी होती है क्या? क्रिया। वर्ब क्या होती है गाइस? क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ मेन, क्या कहता है मेन। अब ये प्रिंसिपल वर्ब्स, मेन बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। मेन बोलो या प्रिंसिपल बोलो, बात एक ही है। दीज एक्सप्रेस द मेन एक्शन इन सेंटेंस। मेन वर्ब क्या करती है गाइस? मेन मतलब क्या होता है गाइस? इंपॉर्टेंट, है ना। क्या होता है गाइस? इंपॉर्टेंट। तो जो सेंटेंस होगा गाइस, जो कि सेंटेंस होगा, उसके अंदर वो मेन वर्ब को, जो मेन जो वर्ब होगी उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे ये बोलता हूँ शी रन्स एवरी मॉर्निंग, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो जो ये रन है ना, रन, ये क्या गाइस? इसकी मेन वर्ब है। क्या गाइस? इसकी मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब है। इस वर्ब को अगर मैं हटाता हूँ तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? देखो, अगर मैं इसको हटा दूँ क्या हो जाएगा? ये सी एवरी मॉर्निंग। क्या भाई? वर्ब तो है ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट बनाना। इसका मतलब ये क्या है? मेन है। क्या गाइस? ये चीज़ मेन है। अगर ये चीज़ ना होगी तो हमारा यार सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो ये रन क्या है? इसे मेन वर्ब है। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब गाइस होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस ये जो हेल्प हमारे करते हैं किसके लिए? हेल्प में कौन कौन सी होती है? जैसे कि इज होती है, एम होती है, ठीक है, आर होती है, ठीक है, आपकी डू होती है, डज होती है, ठीक है, हैज़ होता हैव होता है। ये सब क्या होता है गाइस? आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बोला हूँ दिस हेल्प टू मेन वर्ब टू फॉर्म सेंटेंस। जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है कि सेंटेंस बनाने के लिए पूरा। जैसे कि बोल रहा हूँ टेंसेस, वॉइस और मूड्स। जैसे शी इज़ रनिंग फास्ट, शी इज़ आ रहा है, तो इज़ क्या है गाइस? एक इज़ क्या है? ये इज़ गाइस क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और रनिंग क्या है गाइस? आपकी मेन वर्ब है। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो रनिंग वर्ब की क्या कर रही है? हेल्प कर रही है ना। तो इसलिए इसको हेल्प वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जैसे कि अब मैं बोलता हूँ कि दिस करेक्ट द सब्जेक्ट विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, नो एक्शन। जैसे कि बोलते हैं ना, इस जो लिंकिंग वर्ब होती है गाइस, उसमें नॉन एक्शन सेंटेंस बनते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस कैसे? जैसे कि जिस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं होती, जिस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं होती, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? नो एक्शन सेंटेंस। नो एक्शन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। नो एक्शन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं बोलता हूँ शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, तो उसमें कोई वर्ब थोड़ी ना है, पर वर्ब नहीं है। पर जो इज आ रहा है वो क्या है? एक लिंक वर्ब है, जो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? शी को कनेक्ट कर रहा है हैप्पी के साथ। तो इस क्या गाइस? एक लिंकिंग वर्ब है। तो ये होगी हमें लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमेशा ध्यान रखना किसके लिए? नो एक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है। नो एक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जैसे कि मैं बोलता हूँ जो सर कोई सेंटेंस है उसके अंदर ना ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी जाके ट्रांजिटिव वर्ब उस कंप्लीट हो सकती है। जैसे कि बोल रहा हूँ एग्जांपल के साथ, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक। ये बुक नहीं होगा, शी रीड्स अ। क्या भाई? क्या रीड करती है वो? शी रीड्स अ। क्या रीड करती है? कुछ नहीं पता हमको। तो शी रीड्स अ बुक, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? बुक ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ये बुक ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ना हो तो ये वर्ब काम नहीं करेगा, सेंटेंस बनेगा नहीं, मीनिंगफुल होगा ही नहीं। तो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मीनिंगफुल बनाने के लिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्यों होना जरूरी? बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इनट्रांजिटिव उसका उल्टा हो जाएगा, डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि शी स्लिप्स वेल, इसमें कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। शी स्लिप्स वेल वो अच्छे से होती है, शी स्लीप्स वेल। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत थोड़ी ना है, इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आराम से बन जाएगा। इसमें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो अकॉर्डिंग, जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो। जैसे कि बोला हूँ शी प्लेज अ फुटबॉल, शी प्लेज अ फुटबॉल। अब ये प्लेज मैंने जब शी यूज़ किया तो ये प्लेज हो गया, जब मैंने दे का इस्तेमाल किया तो प्ले हो गया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट किसका गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट चैप्टर का है। तो ये हमारे टेंसेस होता है ना, वो भी हम करेंगे, चिंता मत करो। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर शी था तो प्लेस हो गया, दे था तो प्ले हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी क्या हो गया? चाहे चेंज हो गया। तो इस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। शी था तो प्लेस हो गया, दे था तो प्ले हो गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट उसका उल्टा, डू नॉट चेंज सब्जेक्ट और टेंस। टाइप्स इंक्लूड्स इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड
पार्टिसिपल्स, ये सारे हमने करा चुका हूँ पहले यूट्यूब पर मैं इस सीरीज़ के अंदर भी कराने वाला हूँ, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। इन्फिनिटीज़ हो गए, जीरेंस हो गए, आपके पार्टिसिपल्स हो गए, तो ये सब होते हैं हमारे क्या नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं। जैसे कि शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, अब शी लाइक्स टू प्ले है, अगर देखो इसके अंदर प्ले, ये जो प्ले है ना, अगर यहाँ पर दे भी लगा दूंगा ना तो दे लाइक टू प्ले, ये प्ले ही रहेगा ना, ये प्लेज होगा, ठीक है। कुछ भी कर दूँ इसमें दे लगा दूँ, ठीक है, ही लगा दूँ, वी लगा दूँ, कुछ भी सब्जेक्ट लगा दूंगा पर ये रहेगा वही, ठीक है, क्योंकि ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन एग्जाम ट्रैप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रैप्स कौन कौन से हैं। सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन यूसेज, कुछ वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव हो सकती है और इंट्रांजिटिव हो सकती है। बी, हैव, डू आर यूज एज अ बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अभी जो डू और ये जब ये जो वर्ब है ना यानी गाइस, ये दोनों वर्ब है, मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ये वाली वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो दोनों के लिए जो होती है ये वाली याद रखना। नॉन फाइनाइट वर्ब्स लाइक टू, गो, गोइंग डू नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती, ये ध्यान रखना। लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स बट बाय कॉम्प्लीमेंट्स। ये हमेशा जो लिंकिंग वर्ब्स होती है वो कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू फॉलो करती है, वर्ब ऑब्जेक्ट के थ्रू फॉलो नहीं करती। लिंकिंग वर्ब्स में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, मैंने बताया था। अवॉइड डबल ऑक्सिलरी, जैसे कि हम कहते हैं ना ही इज कैन गो, अब ये हिज इज कैन गो लगा दिया तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। आइए बात करते हैं आगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद आंसर्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिसका आंसर मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि बोलूँ शी इज़ प्लेइंग, इज़ क्या ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ही गोज फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं विद आंसर्स के साथ, तो आप पढ़ लेना इसको। अब फिर आपको मैंने एक वर्कशीट दी है, वर्कशीट हाँ, जो ये जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं ना गाइस, ये देखो, ये जो आपको ब्लैंक दिख रहे हैं इसमें आपको करना क्या है, मैंने इसमें सेंटेंस नहीं दिया आप लोगों को, आपको खुद से सेंटेंस बनाना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप लोग को खुद से सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस बनाने के बाद मुझे बताना है कि आपने सेंटेंस बनाए उसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करो, ठीक है, मेन वर्ब का इस्तेमाल करो, ठीक है, और आपके टाइप्स ऑफ जितने मैंने वर्ब बताइए उनका इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस बनाया ऊपर, ये सेंटेंस देख रहे हो आप, ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस में क्या है गाइस, देखो इसके अंदर ध्यान से अगर देखोगे आप लोग तो इसमें दिख रहा है दे फिनिश देयर वर्क, ठीक है, ऐसे करके आंसर, ये आंसर लिखा हुआ है। आप भी ऐसे सेंटेंस बनाओ, आप भी ऐसे सेंटेंस बनाओ, ताकि ये क्या हो जाए, आप भी अगर सेंटेंस अगर बना रहे हो आप, अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्या रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो भाई ये सेंटेंस बनाओ, आप लोग सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्या हो जाएगा गाइस, ये याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, ये याद हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा, ये यू कैन ईजीली लर्न दैट थिंग, है ना। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर मिलता है फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना और पूरी वीडियो जरूर देखा करो।